हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय हिंदी ज्ञान बोध यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट डिटेल को कवर करेंगे। तो बम्पर सीट निकल के आई है हिंदी सब्जेक्ट से, बाकी डिपार्टमेंट भी हैं। तो ये रिक्रूटमेंट निकल के कहाँ से आई है? हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन पंचकूला से। तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जब आप विजिट करेंगे, एडवर्टीजमेंट पे आइएगा तो यहाँ पे आपको एडवर्टीजमेंट डाउनलोड करने को मिल जाएगा। यहाँ पे बाकी इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि द ऑनलाइन लिंक विल बी अवेलेबल फ्रॉम 7 अगस्त 2024, मतलब 7 अगस्त 2024 से अप्लाई कर सकते हैं। एडवर्टीजमेंट पहले ही आ चुकी है। तो एडवर्टीजमेंट में क्या क्या मेंशन है, 31 पेज का ये एडवर्टीजमेंट है। तो सारी इन्फॉर्मेशन इस सिंगल नोटिफिकेशन में आपको देखने को मिल जाएगी। तो सारी मेन इन्फॉर्मेशन मैं आज के इस वीडियो में आपको देने वाली हूँ। 2/8/2024 का ही ये एडवर्टीजमेंट है, इट मीन्स कल का ही ये अपडेट है। तो असिस्टेंट प्रोफेसर की रिक्रूटमेंट निकल के आई है। नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए यहाँ स्टेप दे रखे किस तरह से आपने अप्लाई करना है, वो सारी इन्फॉर्मेशन है। उसके बाद एडवर्टीजमेंट नंबर दे रखा है, नेम ऑफ पोस्ट दे रखी है। असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज कैडर इन वेरियस सब्जेक्ट इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट हरियाणा की ओर से निकल के आई है, जिसमें पब्लिकेशन हो चुका है 2 अगस्त से। ओपनिंग डेट होगी ऑनलाइन एप्लीकेशन की 7 अगस्त 2024। लास्ट डेट इसकी रहने वाली है 27 अगस्त 2024। और ये वेबसाइट है जिसके थ्रू आपने वेबसाइट पे पहुंचना है, www.hpsc.government.in पे। इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन दे रखी है तो यहाँ पे आप ले सकते हैं। नीचे स्क्रॉल करेंगे तो कैसे अप्लाई करना है वो इन्फॉर्मेशन है। उसके बाद लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन इशू ऑफ एडमिट कार्ड आपका 27/8/2024 को आप यहाँ पे लास्ट डेट है अप्लाई करने की। और एडमिट कार्ड तो आपको वेबसाइट पे ही देखने को मिलेगा। तो एग्ज़ाम से पहले आपको वहाँ पे अपडेट कर दिया जाएगा, तो वो आपका काम है वहाँ पे अपडेट रहना। उसके बाद फैकल्टी काउंटर फॉर गाइडेंस कैंडिडेट दे रखा है। एक तो यहाँ पे कॉल हेल्पलाइन नंबर दे रखा है, दूसरा ईमेल एड्रेस दे रखा है, मेल करके कोई क्वेरी है तो पूछ सकते हैं। लेकिन 10 से 16 के बीच में इंटरनेशनल टाइमिंग है, तो उसको आप चेकआउट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे पोस्ट देख लीजिए, नीचे स्क्रॉल कर रही हूँ, आप अपना पोस्ट देख लीजिए। उसको थोड़ा जूम कर देती हूँ ताकि आप सारे जो यहाँ पे पोस्ट है डिटेल वाइज आप देख सकें। तो यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट दे रखी हैं और यहाँ पे डिसेबल्ड मतलब दिव्यांगजन के लिए रिजर्व करके रखी हुई है सीट। नीचे स्क्रॉल कर रही हूँ जिसमें बॉटनी, केमिस्ट्री, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस, डिफेंस स्टडी, इकोनॉमिक्स। उसके बाद यहाँ पे इंग्लिश, इन्वायरमेंटल साइंस, फाइन आर्ट्स, जियोग्राफी, हिस्ट्री में देखिए हिंदी में देखिए टोटल कितनी सीटें 139 है। जो यहाँ पे 65, 24, 27, 7, 13 करके यहाँ पे सीट डिवाइड कर रखी है कैटेगरी वाइज। और यहाँ पे डिसेबल के लिए यहाँ पे 4111211 करके, तो आप ऊपर देख लीजिएगा किस कैटेगरी में कितनी सीट है। उसके बाद हिस्ट्री, होम साइंस, मास कम्युनिकेशन, मैथमेटिक्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक, फिलोसफी, फिजिकल एजुकेशन, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, पंजाबी, संस्कृत, जियोलॉजी, टूरिज्म, ये सारे डिपार्टमेंट रहने वाले हैं। टोटल 26 डिपार्टमेंट है। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन दे रखी है। तो नीचे स्क्रॉल करेंगे तो देखिए यहाँ पे दे रखा है क्वालिफिकेशन ऑल सब्जेक्ट एक्सेप्ट फाइन आर्ट्स एंड मास कम्युनिकेशन की। यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी है, मास्टर डिग्री 55% मार्क्स प्लस नॉलेज होनी चाहिए हिंदी के लिए अगर अप्लाई करते हैं। हिंदी, संस्कृत अप टू मैट्रिक स्टैंडर्ड इन हायर एजुकेशन में ये नॉलेज होनी चाहिए आपकी। प्लस नेट क्वालिफाई होना चाहिए 2009-16 के अकॉर्डिंग। अगर आपने एमफिल पीएचडी कर रखा है तो नेट सेट स्लेट से एग्जेम्प्ट रहेंगे। उसके बाद कंडीशन है ABCDE, इसको देख लीजिएगा आप। नीचे स्क्रॉल करेंगे तो असिस्टेंट प्रोफेसर इन फाइन आर्ट का एलिजिबिलिटी दे रखा है। उसके बाद यहाँ पे मास कम्युनिकेशन का एलिजिबिलिटी दे रखा है, इसको आप चेकआउट कर लीजिएगा जो भी कैंडिडेट है मास कम्युनिकेशन के। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे तो गुड एकेडमिक रिकॉर्ड यहाँ पे दे रखा है, क्राइटेरिया फॉर डिटरमाइन गुड एकेडमिक रिकॉर्ड, इसको भी आप चेकआउट कर लीजिएगा। रिलैक्सेशन दे रखा है, किन किन कैटेगरी को रिलैक्सेशन मिलने वाला है। तो अप्लाई करने से पहले इसको डिटेल से
तसल्ली से बैठ के पढ़िएगा। ज़्यादा बड़ा पेज नोटिफिकेशन नहीं है, आराम से समझ में आ जाएगा जो भी आप पढ़ना चाहेंगे इसमें। स्कीम पैटर्न ऑफ एग्ज़ाम, टोटल 100 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 2 घंटे का टाइम होगा, 100 क्वेश्चन होंगे, टोटल मार्क्स 100 होगा। ऑल कैरी क्वेश्चन इक्वल होंगे, 5 ऑप्शन पूछे जाएंगे, नेगेटिव मार्किंग रहेगी यहाँ पे। 0.25 मार्क डिटेक्ट कर दिया जाएगा एक क्वेश्चन गलत होने पे। तो मीडियम कौन कौन से रहने वाले हैं, ओनली इन इंग्लिश लैंग्वेज में ये सारे सब्जेक्ट रहेंगे, और हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेजेस में ये सारे सब्जेक्ट रहेंगे। तो आप देख लीजिएगा आपका सब्जेक्ट इनमें से कौन सा है। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे तो बाकी कौन कौन से और कौन कौन से इन्फॉर्मेशन है। सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट यहाँ पे देखिए, टाइम ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन 3 घंटे का रहेगा। टोटल मार्क्स यहाँ पे मतलब ऊपर जो मैंने अभी आपको बताया वो फर्स्ट पेपर का था, और ये सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट ये 2 घंटे का होगा, 3 घंटे का होगा। ये आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा, जिसमें टाइमिंग 3 घंटे का मिलेगा। टोटल क्वेश्चन 150 पूछे जाएंगे, और नंबर 1 में 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मीडियम ऑफ क्वेश्चंस के जो होंगे वो यहाँ पे बता दिया है, किस हिसाब से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपका कौन सा सब्जेक्ट है, चेकआउट कर लीजिएगा। इंटरव्यू और वाइवा यहाँ पे किस तरह से होगा। वेटेज ऑफ इंटरव्यू विल बी 12.5% रहने वाली है। तो पहले एंट्रेंस टेस्ट होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा। नीचे स्क्रॉल करेंगे, पे स्केल मेंशन कर रखी है 57,700 से लेकर, ये पर मंथ है, और यहाँ पे 1,82,400 तक मिलने वाली है आपको पे स्केल। सर्विस रूल्स ऑफ पोस्ट जो रहेंगे वो यहाँ पे मेंशन कर रखे, उसको देख लीजिएगा। एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या रखी हुई है वो भी देख लीजिएगा, कि इंडियन सिटीजन होने चाहिए, और भी नेपाल भूटान ये भी देख लीजिएगा। एज लिमिट मिनिमम आपकी 21, मैक्सिमम आपकी 42 होनी चाहिए। और यहाँ पे रिलैक्सेशन किसको दिया जा रहा है कैटेगरी में, एज रिलैक्सेशन 5 साल का शेड्यूल कास्ट के हरियाणा कैंडिडेट को, बैकवर्ड क्लास के कैंडिडेट को 5-5 साल का, इस तरह से काफ़ी सारे हैं यहाँ पे। तो आप देखिएगा आप इसमें किन में से आते हैं, जिससे आपको यहाँ पे एज रिलैक्सेशन दी जाएगी। रिजर्वेशन दे रखा है। उसके बाद यहाँ पे फीस नहीं दिखाई दे रही है, कितनी टोटल फीस होगी। तो नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पे किन किन कैंडिडेट को यहाँ पे रिलैक्सेशन दिया जाएगा वो यहाँ पे मेंशन है, आप देख लीजिएगा इसको। हाँ, ये रहेगी एप्लीकेशन फीस। नॉर्मली आपका 1,000 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस है फॉर मेल कैंडिडेट वो जनरल कैटेगरी इंक्लूडिंग डिपेंडेंट सन ऑफ एक्स सर्विस ऑफ हरियाणा। मेल कैंडिडेट ऑफ बैकवर्ड क्लासेस बिलोंग टू द क्रीमी लेयर। मेल कैंडिडेट फॉर ऑल कैटेगरी ऑफ अदर स्टेट के 1,000 रुपये रहेगा। और यहाँ पे फॉर ऑल फीमेल कैंडिडेट ऑफ जनरल कैटेगरी इंक्लूडिंग फीमेल डिपेंड ऑफ ESM ऑफ हरियाणा ओनली, तो यहाँ पे 250 रहेगा। और 250 यहाँ पे ये सारे हरियाणा वाले कैंडिडेट को रहेगा। किस किस को यहाँ पे कितनी फ़ीस लगेगी वो आप चेकआउट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे स्पेशल इंस्ट्रक्शन रीडिंग सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन के रिगार्डिंग दे रखा है, इसको भी आप देख लीजिएगा अगर पढ़ना चाहें तो। कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको एप्लीकेशन के फॉर्म अप्लाई करने के दौरान आपको अपलोड करने पड़ेंगे वो यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे रखी है, तो इसको भी देखिएगा आप। तो क्या क्या और मेंशन कर रखा है, पेनल्टी फॉर सर्टन एक्ट, ये क्या क्या है, जो मेन था मैंने आपको बता ही दिया। कॉरेस्पॉन्डेंस विद द कमीशन, तो यही सारी इन्फॉर्मेशन थी जो मेन था मैंने आपको बता दिया। जर्नल इंस्ट्रक्शन दे रखी है, तो इसमें क्या है कुछ खास नहीं है। तो ये 31 पेज का नोटिफिकेशन है। तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं आगे इसी तरह से हिंदी सब्जेक्ट से रिक्रूटमेंट अपडेट चाहते हैं, क्योंकि मैं अपने चैनल के माध्यम से स्पेशली हिंदी सब्जेक्ट से ही असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट अपडेट देती हूं, जो कि आपको भी पता बहुत रेयर निकलती है, जब तक पता चलता है डेट निकल चुकी होती है। और इसी तरह की अपडेट अगर आप चाहते हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि टाइम टू टाइम आपको अपडेट मिलती रहे। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।